नमस्कार सभी को। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडीज़। आज हम ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी को पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, इसको भी डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है ओवरव्यू ऑफ बिजनेस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जो कि इंटरकनेक्ट करता है, मतलब जोड़ता है कोई भी कंट्रीज़ के नेशनल इकोनॉमी से वर्ल्ड इकोनॉमी को। कैसे? बाय द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को देकर या लेकर, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, टेक्नोलॉजीज़ के एक्सचेंज से, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी ग्लोबलाइजेशन से पॉसिबल हुआ है। और डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ का कॉमर्स भी कंट्रीज करते हैं ओनली फॉर ग्लोबलाइजेशन। और नॉलेज, एजुकेशन, इनकम और पीपल्स के एक कंट्री से डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में फ्री फ्लो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिससे कंट्रीज के इकोनॉमीज बूस्टअप होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जैसे कि कल्चर एक्सचेंज। जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल लेवल से रीजनल अर्बन एरियाज तक डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ के कल्चर में चेंजेस नोटिस करते हैं। एडवांस ट्रांसपोर्टेशन। फॉर ग्लोबलाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही एडवांस्ड हो चुके हैं बिटवीन एवरी कंट्रीज़। रिमूवल ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बैरियर्स। किसी भी कंट्रीज़ के बॉर्डर को क्रॉस करके बिजनेस करना इजी नहीं था, और बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड भी पॉसिबल हुआ है। और इंटर एक्सचेंज नॉलेज एंड लेबर। डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ और हाईली एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीज़ में स्टडी या जॉब करना पॉसिबल हुआ है। और साथ ही साथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड बोथ लेबर का इंटरचेंज भी होते हैं, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही। सो ग्लोबलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी पॉइंट्स से इसके इम्पैक्ट इंडिया में क्या रहा है, और इन फ्यूचर कौन कौन से सेक्टर और ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं, और साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहे हैं इंडिया में, इसको भी डिस्कस करेंगे। Advantages of globalization: exchange of knowledge, ideas and technologies. For globalization, knowledge, ideas and technologies, culture एक्सचेंज होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और साथ ही साथ लिटरेसी के अगेंस्ट भी ग्लोबलाइजेशन हमें फाइट करने में हेल्प करता है। कस्टमर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन कस्टमर को एक ग्रेटर चॉइस मिल जाता है क्वालिटी प्रोडक्ट को चूज़ करने में, और इसीलिए प्रोडक्ट के प्राइस भी कम होते हैं और बेहतर प्रोडक्ट भी ग्लोबली सप्लाई होते हैं। ओपन मार्केट एमंग नेशंस। गुड्स एंड सर्विसेज का क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन से सभी कंट्रीज़ के लिए मार्केट ओपन है, और सभी छोटे बड़े कंपनीज ग्लोबली गुड्स और सर्विसेज को सेल और बाय कर सकते हैं ओपन मार्केट के वजह से। और कंट्रीज़ के कैपिटल भी मूवमेंट होते हैं, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी ग्लोबलाइजेशन का एक एडवांटेज है। increase in strength of production and services. Because of globalization new and upgraded technologies से प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का पोटेंशियल, इसके स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हुए हैं। वर्ल्ड हैज़ क्लोजर टुगेदर। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस ग्लोबली काफ़ी इंक्रीज हुआ है, और सिर्फ एक कंट्री नहीं, पूरा वर्ल्ड एक ओपन मार्केट बन चुके हैं। और इसमें मीडिया के इंट्रोडक्शन से और बहुत क्लोज लाया है वर्ल्ड को। अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड लेवल पर इन्वेस्टमेंट पर इंक्रीमेंट हुआ है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से कंट्रीज़ को टैक्स मिलते हैं, जिससे कंट्रीज़ के डेवलपमेंट में इंक्रीमेंट हुआ है, और इकोनॉमी और जीडीपी को भी काफ़ी बूस्टअप मिलते हैं ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इन्वायरमेंट अवेयरनेस। फॉर ग्लोबलाइजेशन किसी भी एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में वर्ल्ड लेवल पर डिस्कशन पॉसिबल हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। एनवायरमेंट अवेयरनेस अमंग नेशंस काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच फ्रेंडलीनेस में भी काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है। एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज के ट्रांजैक्शन वर्ल्ड लेवल पर होने से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बाय रोड, बाय एयर और बाय सी बहुत बहुत डेवलप्ड हुए हैं। टेक्नोलॉजी रीच्ड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। सभी डिस्कवरीज, रिसर्च, थीसिस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेनिफिट सभी कंट्रीज़ को ग्लोबली मिलते हैं,
जिससे वेरियस सोशल इश्यूज प्रॉब्लम्स भी क्विकली रिजॉल्व हो पाए हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कॉमन पीपल फेसेस इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। किसी भी कंट्री के लोकल कंपनीज, लोकल मैन्युफैक्चरर और इससे जुड़े लोकल एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लेशन, बेरोजगारी को फेस करना पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, और कॉमन पीपल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करने पड़ते हैं। लोकल कल्चर हैज़ डिस्ट्रॉयड, लोकल ओल्ड ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम ऑफ मेनी कम्युनिटीज़ हैज़ डिस्ट्रॉयड। सभी कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ के कल्चर को फॉलो करते करते, उसके ट्रेडिशन, कल्चर और रिचुअल्स को फॉलो करते करते अपने कंट्रीज़ के ट्रेडिशन, कल्चर और रिचुअल्स को प्रिजर्व करने में फेल्ड हुए हैं, जो कि एक बड़ा डिसएडवांटेजेस है ग्लोबलाइजेशन का। लोकल एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज आर सफरिंग अ लॉट। लोकल इंडस्ट्रीज, बिजनेस जैसे कि हैंडलूम इंडस्ट्री, कॉटेज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज लार्ज स्केल प्रोडक्शन से एडवांटेज लेते हैं और स्मॉल इंडस्ट्रीज को सफ़र करना पड़ता है। प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डाउनफॉल, फॉर ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है। किसी भी मेजर इकोनॉमिक नेशन के इकोनॉमिक डाउनफॉल से एंटायर ग्लोबल कम्युनिटी को इफेक्ट पड़ता है। Environment issues are increased because of globalization. Environment suffered a lot. Increase in traffic between countries, जो कि पॉल्यूट करता है एनवायरनमेंट को, और साथ ही साथ लार्ज इंडस्ट्रीज से जो पॉइजनस गैसेस एयर में रिलीज होते हैं, जिससे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन में काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज डिपेंडेंट, टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग एंड एडवांस्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट को सेल करते हैं। सो लेस डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज का डिपेंडेंट में इंक्रीमेंट हुआ है डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर। एमएनसीज सर्च फॉर चीपेस्ट सप्लायर्स। एमएनसी मीन्स मल्टीनेशनल कंपनीज, जो कि एक लार्ज इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ग्लोबली प्रॉफिट करने के लिए, और एमएनसीज सस्ता सप्लायर्स को हायर करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और ये एमएनसीज क्यों करते हैं? अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के कॉस्ट को कम करने के लिए। और इससे इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं? जो लोकल वर्कर्स या अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको कम वेजेस मिलते हैं और लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी बहुत सफ़र करते हैं। हार्मफुल एंड इंजूरियस इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में डिजीज़ स्प्रेड होना, इसके विटनेस हर एक सेंचुरी रहा है। एक डिजीज़ पर्सन जो कि एक फॉरेनर है, वो लोकल पर्सन के कांटेक्ट में, या लोकल पर्सन जॉब, एजुकेशन या टूरिज्म पर्पस ट्रैवल करने से डिजीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ में स्प्रेड होते हैं, जिससे कोई भी पैंडेमिक या एपिडेमिक डिजीज़ क्विकली स्प्रेड भी करते हैं और ओवर कंट्रोल भी हो जाते हैं। और लार्ज इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, अर्थक्वेक, ओजोन होल और मेनी डिजीज़ जो कि नेचर और ह्यूमंस को हार्म पहुंचा है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और गुरुकुल स्टडीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।